हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट कंडीशन की। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी है हाइपोकैलेसेमिया। तो जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हाइपोकैलेसेमिया होता क्या है, तो सबसे पहले हम जान लेंगे इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर इन्होंने क्या दिया है, इट इज द कंडीशन इन विच कैल्शियम लेवल इन ब्लड इज लेस देन नॉर्मल रेंज। तो इन्होंने बताया है कि ये हमारी बॉडी की वो कंडीशन होती है जिसमें कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर नॉर्मल जो रेंज है उससे भी कम हो जाता है। तो ये हमारी जो नॉर्मल कैलेसीमिया की जो रेंज होती है वो 9 से 10.5 तक रहती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा हाइपर कैलेसीमिया, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारा हाइपो कैलेसीमिया। तो आगे देखते हैं, हम कंप्लीट करेंगे अपना। तो हम देखेंगे इसमें जो हमारा हाइपोकैलेसीमिया हमने पढ़ा है उसकी हमारी कोजेज हैं। तो हमारे कोज जो है, कोज में इन्होंने क्या क्या बताया, क्या क्या रीजन रहता है इसमें। विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी भी वजह से ये हो सकता है। तो विटामिन डी की कमी बॉडी के अंदर हो जाए, पुअर इनटेक है विटामिन डी अगर आप कम ले रहे हैं, कैल्शियम अगर आप बॉडी के अंदर कम ले रहे हैं। ठीक है, और पैराथायराइड हार्मोन्स जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, पैराथायराइड हार्मोन जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है या कमी हो जाती है उसके वर्क में, फंक्शन में और सेक्रेशंस में। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ द मेडिकेशंस लैक्सेटिव कंटेनिंग ऑफ द मैग्नीशियम। तो अगर आप बहुत ही लंबे समय तक दवाइयां ले रहे हैं या लैक्सेटिव दवाइयां ले रहे हैं कंटिन्यू, जो हमारे कंटेन कर रहे हैं मैग्नीशियम वगैरह अगर लगातार, तो इसमें भी हमारा जो कैल्शियम की जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है। अक्यूट रेनल फेलियर, अगर आपको रेनल की प्रॉब्लम नई नई स्टार्ट हुई है। एक्सेसिव डाइटरी मैग्नीशियम, अगर आप मैग्नीशियम जो है वो डाइट के अंदर ज्यादा ले रहे हो तो जो कैल्शियम है उसकी कमी जो है वो आपकी हो सकती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओस्टोपोरोसिस जो ट्रीटमेंट है अगर वो आपने करवाया, यानी कि जो हमारी बाइफोस्फोनेट का जो ट्रीटमेंट होता है अगर वो आपने कराया, यानी कि बोन का की चीजों का ट्रीटमेंट होता है ये। तो अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो ये हमारे कोज रहते हैं हमारे कैल्शियम के कम होने के, हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम की मात्रा कम होने के। ठीक है, अगर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अगर हम देखेंगे तो इसमें दिया गया है हमारा पैरासाइथिस, यानी कि पैरासाइटिक जो चीजें होती हैं, ये लहरदार जो हम जिसको बोलते हैं संकुचन की, तो ये अगर प्रॉब्लम है वो भी आपने देखनी है। कार्डियक और एरेथेमेसिस जो चीजें देखनी है, हार्ट में होने वाली जो संकुचन होते हैं वो भी देखेंगे। टेंडेंस और रिफ्लेक्शंस देखेंगे हम, हाइपर एक्टिविटी देखेंगे बॉडी की, और पुरपुरा देखेंगे। पुरपुरा होता है अगर बॉडी के अंदर किसी भी हिस्से में ब्लड वेसल्स की वजह से हमारा जो ब्लड इकट्ठा हो जाता है और उसमें पर्पल कलर के जो चक्के हमारी बॉडी पर हो जाते हैं तो उसे पुरपुरा बोला जाता है। अगर टेटनी हो जाए, यानी कि मसल्स ऐंठन हो जाए, लैरिंगो स्पाजम हो जाए, यानी कि लैरिंक्स जो होती है उसके अंदर स्पाजम हो जाए या जाम हो जाए वहां की मसल, अगर टिंगलिंग और पिंस एंड द निडल सेंसेशन, और हमारी बॉडी के अंदर जो है टिंगलिंग सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाए, जैसे कि निडल चुभती है, निडल का सेंसेशन होता है जैसे कि सुई सी चुभती है हमारी स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर, तो इस तरीके का पेन जो है वो आपने चेक करना है कि ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आता है। और अगर हम बात करें इसकी मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में हम क्या क्या लेंगे इसमें। मैनेजमेंट में आपने देना है आईवी कैल्शियम, और जो हमारा ग्लूकोनेट वो 10%। अगर बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर किसी भी पेशेंट के कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आईवी से दिया जा सकता है। दूसरा क्या करना है, कैल्शियम के लिए विटामिन डी और जो हमारा सप्लीमेंट होता है वो देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कैल्शियम की कमी को पूरा करना है तो क्या देंगे, विटामिन डी सप्लीमेंट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रहता है हमारा हाइपोकैलेसीमिया। अब आगे हम जो इसका अपोजिट जो है जो हाइपर कैलेसीमिया है उसके बारे में देखेंगे और अपना कंप्लीट करेंगे अपनी। तो ये कंडीशन हमारी आ जाती है हाइपर कैलेसीमिया। तो हाइपर कैलेसीमिया में जैसे कि साफ डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है, इट इज द कंडीशन इन विच द कैल्शियम लेवल इन ब्लड इज हायर देन नॉर्मल रेंज। तो इन्होंने बताया है अगर हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है और ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो ज्यादा बढ़ जाता है उसकी नॉर्मल रेंज से, यानी कि अबो 10.5 हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, तो हाइपर कैल्सीमिया जो होता है उसके जो कोज होते हैं वो इन्होंने दिए हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मतलब क्या हो जाता है, पैराथायरॉयडिज्म में जो हमारा जो ग्लैंड्स होता है, यानी कि जो हमारा पैराथायराइड जो ग्लैंड्स होता है अगर उसका सेक्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है तो वो हो जाता है हमारा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा हो जाता है अगर ट्यूमर वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो ये भी एक कोज हो जाता है। हाइपर विटामिन हो जाता है डी, अगर ज्यादा मात्रा में विटामिन डी का बढ़ जाना होता है। अगर यूज आप कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जो हमारा लेथमिन से एंड ट्रोजाइड्स, ये हमारी चीजें, अगर ये कंडीशन ये हमारे ड्रग्स बेस में आते हैं, अगर ये आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, अगर रेनल फेलियर है, किडनी वगैरह अगर फेल होगी है, और हमारे पैराथायराइड और हमारा कैनोनिमिया यानी कि ग्लैंड्स जो होता है, ग्लैंड्स की जो प्रॉब्लम्स होती है वो अगर आपको हो गई है, और ओवर ट्रीटेड हाइपोकैलेसीमिया,
ठीक है। तो ओवर ट्रीटेड यानी कि हाइपोकैल्शियमिया ओवर ट्रीटेड होने का मतलब ये हो जाता है कि अगर आपको कैल्शियम की कमी है और उसी चक्कर में आपने बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम ले लिया है, तो वो क्या होगा, वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप हाइपोकैलेमिया को ठीक करने के लिए अगर ध्यान नहीं देते हैं, ज्यादा मात्रा में कैल्शियम लेते रहते हैं, तो वो आपका हाइपरकैलेसीमिया में चेंज हो जाएगा। तो आपने देखना है कि आपने किसी भी जो कंडीशन ठीक करनी है तो उसमें कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज लेनी है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा। और हाइपर थायरोरिज्म अगर है तो हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि आपको थायराइड ग्लैंड्स का जो सेक्रेशन है अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है रेंज से ज्यादा, और इसमें पाएगी डिजीज ऑफ बोन, और अगर आपको भी बोन से रिलेटेड अगर कोई बीमारी या डिजीज या डिसऑर्डर हो गया है तो भी ये कोज रहता है हमारा हाइपरकैलेसीमिया का, यानी कि बोन का बढ़ना या बोन का कमजोर हो जाना है, किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम रहती है बोन से रिलेटेड। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अगर हम इसके देखते हैं तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हमारा पॉलीयूरिया, यूरिन की जो मात्रा होती है बहुत ही कम मात्रा में यूरिन पास आउट होना, वोमिटिंग, नजवा, एंजाइटी, इंसोमिनिया। ठीक है। मन का मचलना, उल्टियां आना, बेचैनी हो जाना, नींद ना आना। ठीक है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द रहना, डिप्रेशन वगैरह, स्ट्रेस वगैरह अगर आप लेते हो। ठीक है। कॉग्निटिव डायफंक्शन होना, किसी भी तरीके की जो हमारी चीजें होती हैं वो फंक्शन करना बंद कर दें, या कोमा की जो कंडीशन होती है, ऐसी स्थिति में भी हमारे जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हम इस तरीके की कंडीशन को जरूर देखेंगे कि हमें इस तरीके की तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। ठीक है। तो इसके अंदर हमारा आ जाता है अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में फटीग आ जाता है हमारा। तो फटीग में देखेंगे भाई, फटीग जो होता है थकावट वगैरह रहना, गैस्ट्रिक हमारा प्रोडक्शंस यानी कि जो हमारे पैप्टिक अल्सर होते हैं स्टमक के अंदर होने वाले जो छाले होते हैं, और हमारा इसमें कोमा और एनोरेक्सिया। ठीक है। तो ये तो हमारी प्रॉब्लम आ ही गई है, इसमें सिर्फ हमारी मैनेजमेंट रहती है। तो मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे मैनेजमेंट में क्या जो ट्रीटमेंट करेंगे वो अंडरलाइन कोज करेंगे, यानी कि जो भी चीजें जो भी रीजन है सबसे पहले उन्हीं का इलाज करना है। दूसरा फ्लूइड और ड्यूरेटिक थेरेपी जो है वो जरूर देनी है, फ्लूइड्स की मात्रा अच्छे से देनी है। और दूसरा क्या इंक्रीज करना है, सॉल्ट इनटेक करना है, कैन इंक्रीज बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एज वेल द इंक्रीज यूरिन सोडियम एक्सक्रेशंस विच फर्दर इंक्रीज यूरिनरी कैल्शियम ऑफ एक्सक्रेशंस। तो आपने जो साल्ट है वो इनटेक कराना है, और आप इंक्रीज कर सकते हैं यानी कि ज्यादा मात्रा में बढ़ा सकते हैं बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इंक्रीज करेंगे आप यूरिन में सोडियम का जो एक्सक्रेशन है वो ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। जैसे ज्यादा ज्यादा फ्लूइड लोगे वैसे ही जब एक्सक्रेशन होगा हमारी बॉडी से यूरिनरी यूरिनरी यानी कि यूरिन पास आउट जब आप करोगे तो इसमें कैल्शियम का एक्सक्रेशन हो जाएगा, कैल्शियम जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा। यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में जब आप पानी पीते हैं तो बॉडी के अंदर जो भी ज्यादा सब्सटेंस बढ़ता है वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप क्या करोगे, आप जो है बॉडी के अंदर जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो अपनी ज्यादा बढ़ा दोगे, उसी के जरिए से हमारे यूरिन में बढ़ा हुआ जो जैसे सोडियम है, कैल्शियम है या कुछ भी है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रेशन के जरिए बाहर निकल जाता है। ठीक है। आगे हमारा आ जाता है इसमें बायो जो हमारा फोस्फेट होता है, या फिर हमारा बायोफिस फोनेट, और हमारा जो कैल्कोटिनियन थेरेपी जो है ये दी जाती है, और हमारा इसमें ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स भी दिए जाते हैं, ये हमारे ड्रग्स होते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके के ड्रग्स जो है वो इसमें दिए जाते हैं जब कैल्शियम जो है जरूरत से ज्यादा बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। और डायलिसिस यूजुअली कराया जाता है यूज ऑफ द सीवियर हाइपरकैलेसीमिया, यानी कि जो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा मात्रा में कैल्शियम बॉडी के अंदर बढ़ जाता है या ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, तो लास्ट में जो सीवियर कंडीशन हो जाती है तो उसमें सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि डायलिसिस के जरिए हमारी बॉडी में जितना भी कैल्शियम है ब्लड के अंदर उसको निकाला जाता है। लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बहुत ही खतरनाक होता है। इससे पहले कि आप अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस रखना सीखें, आप अपना जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो इस तरीके से ले कि ना तो कोई भी सब्सटेंस जरूरत से ज्यादा हो और ना ही कम। विटामिन भी अगर आप लेते हैं तो ना तो जरूरत से ज्यादा लेना है किसी भी विटामिन को, ना ही जरूरत से कम। तो आपने अपनी बॉडी की जो सारी चीजें वो बैलेंस करके चलेंगे। यही सारी चीजें हमने इलेक्ट्रोलिटी जो बैलेंस का जो चैप्टर है उसमें सारा का सारा बैलेंस के बारे में भी बताया गया है कि ना तो कोई सब्सटेंस जरूरत से ज्यादा लेना है और ना ही ऐसा रखना है कि किसी भी सब्सटेंस की हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो। ठीक है। तो बैलेंस रहेगा तो हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस पे ही काम करती है, सही बैलेंस रहेगा तो बॉडी सही काम करेगी, अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो बॉडी के अंदर जो हमारे होने वाले जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स भी बैलेंस पे ही काम करते हैं। तो हमारी बॉडी जो है इसी कंडीशन पे काम करती है कि उसमें सारी चीजें बैलेंस रहे, चाहे वो फ्लूइड है, चाहे वो न्यूट्रिशन है, चाहे वो विटामिन है, चाहे वो मिनरल्स है, कुछ भी है, चाहे फ्लूइड बैलेंस है। ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस नहीं रहेगा किसी भी चीज का तो हमारी बॉडी का जो काम करने का जो तरीका है उसमें भी बैलेंस नहीं रहेगा। तो ये जो चैप्टर है हमारा जो यूनिट 4 है ये यहीं पर खत्म होती है। इससे आगे हम नया टॉपिक और नई वीडियो और नई यूनिट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।